प्रिय माता पिताओं और भाई बहनों, आज मरियम का सदउद्ग्रहण पर्व और हमारे प्रिय देश भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस पुण्य पवित्र दिन में सबों को अभिनंदन व शुभकामनाएं। आज हमारे लिए यह हुक्म पर्व है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप लोग पूजन समारोह में भाग नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी आइए हम प्रार्थना में ईश्वर से और एक दूसरे से जुड़े रहें, ईश्वर को धन्यवाद दें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज आप जितने भी लोग मिस्सा मतलब दिए हैं, मैं उनके लिए मिस्सा चढ़ाता हूं। हमारे पल्ली के सभी परिवार के लिए और जो भी हमारा उपदेश सुनते हैं, हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, आप सबों के लिए आज का मिस्सा में प्रार्थना करता हूं। आइए हम हमारे देश के लिए, देश की सरकार के लिए और सभी देशवासियों के लिए पूजा प्रार्थना करें। आज के पर्व दिवस पर मनन चिंतन के तौर पर मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है, मां मरियम को उसका विश्वास और समर्पण जीवन तथा अपने हर कदम में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पुरस्कार स्वरूप ईश्वर उन्हें आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग ले जाते हैं। दूसरी बात यह है, हमें आशा दी जाती है कि हम भी मां मरियम के पद चिन्हों पर चलकर स्वर्गीय महिमा के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हम दो चिन्ह देखने को पाते हैं। पहला इस प्रकार है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। पहला चिन्ह माता कलीसिया का प्रतीक है और मां मरियम को भी दर्शाता है। यीशु ख्रिस्त को दुनिया में जन्म देने के लिए, अर्थात यीशु के प्रति विश्वास, उनकी शिक्षा और मूल्यों को दुनिया के सामने रखने के लिए हमारे सामने कई प्रकार के बाधाएं आती हैं। उनमें है दुनिया की बुराई और बुराई की ताकत। दुनिया में और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बुराई के प्रलोभन आते हैं। बुराई की शक्ति बहुत अधिक है। पहला पाठ का दूसरा चिन्ह पंखदार लाल सर्प इसी बुराई का प्रतीक है। मन में कभी संदेह भी होता है, ऐसे में हम कैसे विश्वास का जीवन जी पाएंगे। लेकिन आज का पर्व हमें विश्वास दिलाता है कि यह संभव है। मां मरियम हमारा आदर्श है। मरियम को भी जीवन में बुराई का सामना करना पड़ा। विश्वास का मुकाबला में मरियम जीत पाई। मां मरियम की प्रार्थना और ईश्वर की कृपा से हम भी कामयाब होंगे। सेंट पॉल पब्लिकेशन डेली रीडिंग्स एंड रिफ्लेक्शन में आज का उत्सव के संदर्भ में 5 पॉइंट दिए गए हैं। मैं आप लोगों के साथ ये 5 पॉइंट साझा करना चाहता हूं। पहला, इस भौतिक दुनिया से बढ़कर हमें इससे ऊपर देखना है। मां मरियम शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग उठा ली जाती है, अर्थात इस दुनियाई जीवन सब कुछ नहीं है। इस संसार का सफर पूरा करने के बाद परमात्मा ईश्वर के पास हमें जाना है। दूसरा, हमारा जीवन का ईश्वरीय अनुभूति हमारे जीवन में जीवित ईश्वर की उपस्थिति को
मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज का त्योहार सभी लोगों के लिए एक निमंत्रण है, यह समझने के लिए तथा एहसास करने के लिए कि हमारा ईश्वर हमेशा हम में उपस्थित है। जीवित ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव को दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तीसरा, यहां पर ध्यान देने की बात है कि यीशु ख्रीस्त स्वयं स्वर्गारोहण करते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि वे ईश्वर हैं। और मरियम ईश्वर द्वारा स्वर्ग उठा ली जाती है, अर्थात इस दुनिया में अपने आप से ऊपर उठने के लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता है। चौथा, मनुष्य का जीवन शरीर, मन और आत्मा का सम्मिश्रण है, जिसे हमें अच्छी तरह से तालमेल करके चलना है। पांचवा, मां मरियम सभी मनुष्यों के लिए एक आदर्श है। इस दुनिया में अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन इस दुनिया के मोह माया में ना डूबें। आज हम सभी भारतवासी इस बात को भी याद रखें कि आज देश का स्वतंत्रता दिवस है। आज हम हमारे देश के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। सभी स्वतंत्रता संग्रामियों को और आधुनिक भारत के निर्माताओं को नमन करते हैं। सरकार और सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें। देश में भाईचारा, अनेकता में एकता, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, न्याय, शांति और बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। सभी देशवासियों को, सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।